अब हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल। एटम हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है। एटम तो हमने पढ़ लिया, एटम क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इसको मज़ीद आप डिवाइड ना कर सके, जिसको मज़ीद आप तोड़ ना सके, मज़ीद इसको टुकड़े ना कर सकें, मज़ीद कट नहीं कर सकें, तो वो कहलाएगा एटम। और डिफरेंट एलिमेंट के एटमों का साइज़ डिफरेंट होता है। एक एलिमेंट के, जैसे मैं किसी रबर की बात करूं या किसी कॉपर की बात करूं या आयरन की बात करूं, तो एक एलिमेंट लोगे उसके एटमों का साइज़ सेम होगा, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट के एटमों का साइज़ डिफरेंट होगा। अब हम पढ़ें मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 or more atoms of the same kind or of different kinds chemically combined together in both elements and compound. Molecule exists in both elements and compound. अब मॉलिक्यूल क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एटम किसी भी एक एलिमेंट के या डिफरेंट एलिमेंट के आपस में केमिकली कंबाइन हो जाए एक साथ, तो जो चीज़ बनकर आती है उसे कहते हैं मॉलिक्यूल। कैसे, मिसाल के तौर पर अब देखो, हाइड्रोजन का, ये हमें हाइड्रोजन का एक एटम मैंने ले लिया, हाइड्रोजन गैस है तो उसका एक एटम ले लिया। अब हाइड्रोजन का मैंने 2 एटम ले लिया, ठीक है। हाइड्रोजन के ये 2 एटम शो करवा रहा हूँ मैं, ठीक है, 2 एटम ले लिए। ये दोनों एटम अगर हाइड्रोजन के मिल जाएंगे, हाइड्रोजन को हम किस सिंबल से जाहिर करते हैं, H से जाहिर करते हैं। अब हाइड्रोजन अगर ये दोनों एटम आपस में केमिकली मिल जाए, बॉन्ड वगैरह बनते मिल जाएँ, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। आप लिखेंगे H2, ये कहलाएगा हाइड्रोजन का सिंगल एटम। क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन, ये कहलाएगा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। 2 एटम हाइड्रोजन के मिल गए तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गया, इसको कहेंगे H2। मॉलिक्यूल क्या होता है, क्या बताया, सेम एलिमेंट के एक से ज़्यादा एटम, ये दोनों हाइड्रोजन के एटम हैं। एक दोनों सेम एलिमेंट का मतलब ये एटम भी हाइड्रोजन का ही है, ये एटम भी हाइड्रोजन का ही है। एलिमेंट हमारा सेम है, यानी हाइड्रोजन है, उनके हमने एक से ज़्यादा एटम ले लिए, 2 ले लिए, दोनों को मिला दो केमिकली, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिला दो केमिकली, तो क्या बन गया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गया। सेम एलिमेंट के आपने, सेम एलिमेंट, ये भी हाइड्रोजन का एटम शो कर रहा है, ये भी हाइड्रोजन का एटम शो कर रहा है। सेम एलिमेंट के हमने 2 एटम ले लिए, उनको केमिकली मिला दें, यानी किसी बॉन्ड के ज़रिए, बॉन्डिंग के ज़रिए, या कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स के ज़रिए आपस में कंबाइन हो गए। अब ये कहलाएगा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। ये तो था सेम एलिमेंट की शक्ल में। अब डिफरेंट एलिमेंट की शक्ल में क्या होगा, मिसाल के तौर पर हम मिसाल ले रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं वाटर की। वाटर का फार्मूला क्या है, H2O। इससे क्या शो हो रहा है, ये वाटर का फार्मूला है। हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। 2 का मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, माने इसका मतलब बॉन्ड। इसका मतलब ये हुआ, ऑक्सीजन का 1 एटम ले रहे हो, हाइड्रोजन के आप 2 एटम ले रहे हो, और ये आपस में मिल गए, 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 ऑक्सीजन के एटम। इस तरह मिले, केमिकली मिले। केमिकली मिलने का मतलब आपस में कुछ बॉन्ड बना रहे हैं। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से एक बॉन्ड बनाया, अभी बॉन्ड तो समझ में नहीं आएगा, हम कहते हैं बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन का 1 एटम ने ऑक्सीजन से एक बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन के दूसरे एटम ने भी ऑक्सीजन से एक बॉन्ड बना लिया, तो ये बन गया, ये कहलाएगा वाटर का एक मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर देखो क्या सेम एलिमेंट मिल रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं, लेकिन आपस में कंबाइन हो रहे हैं, केमिकली कंबाइन हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम अगर आपस में मिल जाएंगे, तो जो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा वो बन जाएगा आपका H2O, वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ पर क्या हो रहा था, ये दोनों क्या है, दोनों एटम है, हाइड्रोजन के एटम, दोनों हाइड्रोजन के एटम ये आपस में केमिकली मिल रहे हैं किसी बॉन्ड के जरिए, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस, यहाँ पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल में फ़र्क समझ में आ रहा है। तो एक ही एलिमेंट, यानी हाइड्रोजन आपने ले लिया, तो आपस में मिल जाएं
तो जो चीज़ प्रोड्यूस होगी वो मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। जब कहेंगे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गया और डिफरेंट एलिमेंट मिले। अब आपने एक ऑक्सीजन का एटम ले लिया, 2 हाइड्रोजन का एटम ले लिया, अब इनको आपस में मिला रहे केमिकली बॉन्डिंग वगैरह बन रही है। बॉन्डिंग अभी समझ में नहीं आएगी, अभी तो बस ये समझ लो केमिकली आपस में मिलते हैं। अभी तो बॉन्डिंग आगे जब पढ़ोगे तो समझ में आएगी। 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 ऑक्सीजन का एटम आपस में केमिकली मिल गए तो ये बन गया H2O, वाटर का एक मॉलिक्यूल। जबकि इस केस में 2 हाइड्रोजन के एटम, आप दोनों हाइड्रोजन के एटम ही मिल रहे हैं और कोई दूसरा कोई डिफरेंट एलिमेंट नहीं मिल रहा है, दोनों हाइड्रोजन के एटम ही मिल रहे हैं और उसके नतीजे में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है H2। अगर सिर्फ H लिखा हुआ तो समझ क्या होगा, हाइड्रोजन का एक एटम है। H2 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल कैसा पता चला, H2 मतलब 2 हाइड्रोजन, सेम एलिमेंट के 2 एटम, 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ पे कितने एटम मिल रहे हैं, 2 हाइड्रोजन मिल रहे हैं, 2 हाइड्रोजन का एटम मिल रहा है तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन रहा है। तो यहाँ पे कितने एटम मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 ऑक्सीजन का एटम। 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस में मिले, सेम एलिमेंट के या डिफरेंट एलिमेंट के, तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं जो चीज़ प्रोड्यूस होती है वो कहलाती है मॉलिक्यूल। ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब इनकी एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये देखो ये बोल रहा है, देखो बोले ऑक्सीजन का एक एटम, ऑक्सीजन का दूसरा एटम, ये दोनों आपस में एक दूसरे के करीब आ गए और केमिकली मिल गए तो दोनों क्या हैं, ये भी ऑक्सीजन ही है, ये भी ऑक्सीजन ही है, ये भी ऑक्सीजन ही है, ये भी ऑक्सीजन ही है। दोनों आपस में केमिकली मिल रहे हैं आपस में, ठीक है, केमिकली कंबाइन हो रहे हैं तो क्या बनेगा, O2, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। समझ आ रही बात। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल ये देखो, ये अब इसमें बताओ क्या हो रहा है, 1 ऑक्सीजन का एटम, 2 ऑक्सीजन का एटम और 3 ऑक्सीजन का एटम, ये तीनों आपस में मिल रहे हैं, कितने होगा, O3, ये कहलाएगा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। इस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, इस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल में क्या फ़र्क है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नॉर्मल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कहलाता है, हम कहते हैं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल। लेकिन ये O3 ये भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ओजोन गैस नाम सुना होगा, ओजोन गैस, जो सूरज की रोशनी सनलाइट जब ज़मीन पर पहुंचती है तो हमारे अर्थ के ऊपर एक गैस का एक बहुत बड़ा लेयर है, गैस की, हमारे अर्थ के ऊपर गैस की एक बहुत बड़ी लेयर है। वो लेयर किस गैस की बनी हुई है, वो लेयर कहलाती है ओजोन लेयर। वो ओजोन लेयर में क्या है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, O3 मॉलिक्यूल। ओजोन लेयर का फार्मूला क्या, ओजोन का फार्मूला क्या, O3। इस वाटर का फार्मूला होता है ना H2O, इसी तरह ओजोन लेयर का फार्मूला O3, ये ऑक्सीजन के गैस के मॉलिक्यूल का फार्मूला O2। समझ आई बात। मॉलिक्यूल और एटम में फ़र्क समझ में आया। एटम क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो एटम बन जाएगा। आयरन का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल आयरन का एटम। और मॉलिक्यूल क्या होता है, बातें नहीं, बातें कम करो। और मॉलिक्यूल क्या होता है, 2 एक जैसे एलिमेंट आपस में मिल जाए, ये भी ऑक्सीजन ये भी ऑक्सीजन, एक जैसे एलिमेंट है ना, आपस में मिल जाए तो जो चीज़ प्रोड्यूस होगी, अब ये एटम नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा मॉलिक्यूल। 2 या 2 से ज़्यादा, ये 2 से ज़्यादा हो गए, 3 हो गए, ये क्या कहलाएगा, ओजोन लेयर। ओजोन जो कि गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है और ये ओजोन गैस है। ओजोन गैस का फार्मूला क्या है, O3, ऑक्सीजन गैस का फार्मूला क्या है, O2। फ़र्क क्या है, ऑक्सीजन गैस में 2 ऑक्सीजन के एटम मिलते हैं और ओजोन गैस में ऑक्सीजन के 3 एटम आपस में मिलते हैं। इन दोनों में क्या चीज़ सिमिलर है, इन दोनों में सिमिलर एक चीज़ है, दोनों में सेम ही एलिमेंट मिल रहे हैं, ये भी ऑक्सीजन ये भी ऑक्सीजन। इसमें भी क्या देखो, ये भी ऑक्सीजन है ये भी ऑक्सीजन है, सेम एलिमेंट आपस में मिल रहे हैं तो, लेकिन बन क्या रहे हैं, 2 डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और ओजोन का मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन अलग गैस है, ओजोन अलग गैस है, ठीक है।